हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है मैं जो है कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट हो वो आपको टाइम पे मिलती रहे। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस हफ्ते के अंदर मैं रिकवर कर जाऊंगा आपके आशीर्वाद और दुआ से। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी भी बहुत डाइसी लग रही है। और अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई थी, गलती मत करना। और उसके अंदर आपको जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके अंदर प्रॉफिट बुक करते रहने की सलाह दी थी। और ये पहली बार नहीं है, ऐसी सलाह मैं आपको लगातार देता रहता हूँ जब भी कोई भी अपडेट होती है या कुछ ऐसा मैसिव पंप हमें देखने को मिलता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। आप ये ध्यान रखिएगा, पिछले 6 महीने से अगर बिटकॉइन की बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव मंथली कैंडल बन रही थी। और एकदम से पैनिक का माहौल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में हमें देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली क्या लगता है यहाँ से बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी या बीएनबी ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन इसके पीछे के जो 2-4 रीज़न हैं वो आपको समझना ज़रूरी है कि ये मार्केट एकदम से ये नेगेटिव क्यों हो गई या ऐसा पैनिक का माहौल क्यों बना। दोस्तों, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि जो स्मॉल और जो मीडियम वेल्स हैं वो जो है सेलिंग प्रेशर बना रही हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, अपना जो भी माल है वो बेच कर। और उम्मीद कर सकते हो जब भी ऐसी स्मॉल और मीडियम जो वेल्स हैं सेलिंग प्रेशर बनाती है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि शायद कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस का गेम प्लान हो सकता है ये $50,000 के आसपास दोबारे से एक्यूमुलेशन करने का। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो है, हमारे जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो वेल्दी पीपल हैं उस पर कुछ टैक्सेशन के लिए कुछ बात करी है, टैक्स लगाने की बात करी है। और हो सकता है उस इसकी वजह से ये पैनिक का माहौल पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। साथ के साथ एक जो टेक्निकली इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोला जा रहा है कि जो ऑप्शंस हैं उस पे बहुत ज़्यादा जो है ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं और उसी की लिक्विडेशन हमें देखने को मिली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो ये बहुत सारे बेसिक रीज़न बोले जा रहे हैं। ऐसे ही एक और रीज़न बताया जा रहा है कि जो आपका कोरियन वॉच डॉग है या वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हम इस पर टैक्स लगाएंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और इसको एज अ एसेट हम कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं जो है एक पैनिक का माहौल बना, एक हाइप क्रिएट हुई। और आप सबने देखा कि क्या सिचुएशन इस टाइम पे बिटकॉइन की है कि $50,000 से नीचे आ गया था कल। अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी होगी, इसके अंदर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अभी हमें जो लगता है $50,000 एक सपोर्ट है। अगर वहाँ नहीं टिकता है तो 18 जो मूविंग एवरेज है वीकली का वो एक सपोर्ट निकल के आएगा, जो कि हमारे हिसाब से $46,000 थी। कोशिश की इसने वहाँ तक आने की, $47,000 तक आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। अब इम्पॉर्टेंट बात जो है समझने की यहाँ पे वो ये है कि जो 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको निकल के आ रहा है। आप देखोगे कि आज की डेट में भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो कि है 49,500 जो कि एक सपोर्ट भी है। 49,000 हमने आपको बोला था एक सपोर्ट है, और जो 100 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो इससे ऊपर बना रहता है तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो $46,000 एक इम्पॉर्टेंट इसको सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। वीकली मूविंग एवरेज है 18 दिन का, उससे ऊपर रहता है तो ऑल गुड टू गो। और इम्पॉर्टेंट एक और बात क्या है, आरएसआई जो है कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपने लो पर है। मतलब ऐसी कंडीशन में है कि यहाँ पे अब ये ओवर सोल्ड पोजिशन के अंदर आपको फ़िलहाल ओवरऑल सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन हो रही है या इंस्टीट्यूशंस का खेल चल रहा है तो हमें क्विक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो इमीडिएट सपोर्ट $49,000 है और मेजर सपोर्ट हमारे हिसाब से $46,000 है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस जो है इसको $56,500 है। और उसके बाद में
एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसको मिलती है $60,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो ये जो जोन है ना, ये 50 से $60,000 का जो जोन है वो कहीं ना कहीं हमने इतना हाइप देखा है पीछे 1-2 महीने के अंदर, तो ब्रीद आउट कर रहा है। हेल्थ करेक्शन ऐसी आनी भी चाहिए ताकि एक नए मूव के लिए जो है हमारा बिटकॉइन तैयार हो सके। हम अभी भी अगर ये यहाँ से ऊपर बना रहता है $46,000 से ऊपर, तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर अभी भी इसको $75,000 देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बनाए रखिएगा अगर आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। रही बात इथीरियम की, इथीरियम के अंदर मैंने आपको जैसा बताया था लास्ट टाइम भी आपके साथ में शेयर किया था कि ये जो इम्पॉर्टेंट है 2250 या $2200 के आसपास, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, आपने देखा होगा, हमने बहुत सारी वीडियो में शेयर किया था। अब जो है ये इसको एक सपोर्ट है। अगर इससे ऊपर बना रहता है तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीछे 3 दिन के अंदर हमने इतना कुछ ऊपर नीचे देखा, वॉल्यूम इसका इतना बढ़ा हुआ है। और आप देखो इथीरियम की खासकर मैं बात करूं, नीचे आया था लेकिन वहां से इसको बाइंग की जो है कहीं ना कहीं हुई, और आप देख सकते हो वॉल्यूम जो है बता रहा है कहीं ना कहीं लोग जो है इथीरियम को बाय कर रहे हैं। इसी वजह से ये $2200 से ऊपर बना हुआ है। और अगर ये $2200 से ऊपर बना रहता है तो आने वाले टाइम के अंदर हम अभी भी इसको जो है 2500 और 2750 जो कि हमारा टारगेट है वो देखते हैं। अगर उसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर आपको ये $3000 आने वाले टाइम में दिख सकता है अगर बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल रहता है। रही बात XRP की, अगर मैं XRP की बात करता हूँ तो XRP $1 इसको जो है सपोर्ट जो है हमारे हिसाब से थी, लेकिन वो जो है वहाँ सस्टेन कर पा रहा है, कोशिश कर रहा है वहाँ से। $1 से ऊपर रहता है तो कोई भी पैनिक की बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है इसको 1.27 या $25 के आसपास है, उसके ऊपर अगर ये क्लोज कर पाता है तो आने वाले टाइम में ये आपको $1.5 से $2 दोबारा से देखने को मिल सकता है। कंडीशन क्या है, सारा कुछ खेल जो है डिपेंड करता है कि बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करता है। बिटकॉइन अगर $46-47,000 से ऊपर बना रहता है या $50,000 से ऊपर अभी जैसा लग रहा है कि बना हुआ है, कोशिश कर रहा है मेंटेन करने की, बना रहता है, तो सारा कुछ ओवरऑल और सिचुएशन आपको ठीक देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर बात करें BNB की, आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, हमने आपको उसमें भी शेयर किया था ऑलमोस्ट $450 पे आए तो एंट्री लीजिएगा। तो अगर उसके ऊपर आया था तो आप उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री ली होगी और आप कुछ प्रॉफिट के अंदर होंगे। लेकिन 650 जो डॉलर है वो इसको एक रेजिस्टेंस है, और कोई भी न्यूज़ आती है उसकी वजह से हम BNB के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन देखते हैं। तो इन चीज़ रेंज बाउंड पे भी ध्यान रखिएगा। जो सपोर्ट है $450 है और रेजिस्टेंस इसकी $600 के आसपास है। बाकी ओवरऑल दो सारे कॉइन्स हैं, ऑल्ट कॉइन्स हैं, मैं आपको अभी भी स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि उनके अंदर सिर्फ तभी बने रहिए अगर आप प्रॉफिट में हो। तो आपको जितने भी सारे कॉइन्स हैं उन पे अगर आप प्रॉफिट में हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप हर कोई कॉइन ने पीछे जो है 2x 5x 10x तक दिया है, तो अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। बेवकूफ़ी मत कीजिए कि हाई पे आएगा तो बेच दूंगा या और यहाँ से और ऊपर जाएगा। ऐसी गलती की वजह से ही ज़्यादातर लोग जो है कभी भी अपना जो 4x 5x 10x या प्रॉफिट में नहीं बेच पाते, और जब वो नीचे आ जाता है फिर इंतज़ार करते रहते हैं कि दोबारे आएगा तो बेचें, और उस दोबारे आने में कई बार महीनों या सालों लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखिएगा, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। और मुझे लगा ये वीडियो है आपके लिए बनानी चाहिए थी और काम की होगी। आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रीजंस भी पता चल गए होंगे कि क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।